हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। अक्सर मैंने देखा है फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लोग बाग सेम समझते हैं, लेकिन इसके अंदर काफी डिफरेंस होते हैं। फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं होता, खाली इसकी डेफिनेशन सेम होती है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे डिफरेंस भी होते हैं। वो सारे डिफरेंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर दो पार्टीज इंक्लूड या एंटर करती हैं किसी भी सिक्योरिटीज और एसेट्स को खरीदने या बेचने के लिए तय किए हुए प्राइस और डेट पर। और सभी फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, डेफिनेशन सेम है एकदम दोनों की। फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर दो पार्टीज इंक्लूड होती हैं किसी भी सिक्योरिटी और एसेट्स को खरीदने या बेचने के लिए किसी भी तय तय प्राइस या डेट पर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है गाइस, ये होगा इसकी डेफिनेशन। दोनों की डेफिनेशन सेम है, सिमिलर है, बिल्कुल भी कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। अभी जो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस होते हैं, वो चलिए अब देखते हैं। ये मैंने फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक चार्ट बना लिया जिसके अंदर छोटी सी कोशिश की है आपको डिफरेंस समझाने की। चलिए सबसे पहले हम पहला डिफरेंस देखते हैं। जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सचेंज के थ्रू से एंटर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कभी भी कमोडिटी मार्केट देखी होगी। कमोडिटी मार्केट के अंदर आप कोई भी फ्यूचर कॉन्टेक्ट करते हैं वो एमसीएक्स के थ्रू से होते हैं। एमसीएक्स क्या है? एक एक्सचेंज है। तो जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो एक्सचेंज के थ्रू से किए जाते हैं। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं वो ओटीसी होते हैं, ओवर द काउंटर। यानी जो भी आपको फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करना है जिस भी पार्टी से, तो वहां पर आपको जाके करना पड़ेगा काउंटर पे। फॉर एग्जांपल, आपके पास 20,000 रुपए रिसीव होने हैं अपनी पार्टी से। जब आपके पास $20,000 एक महीने बाद आने हैं, तो अब इस $20,000 को आप करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे। यानी आप इंडिया हैं, आप इंडिया में हैं तो इंडियन करेंसी में से एक्सचेंज करवाएंगे। तो वो आने हैं डॉलर एक महीने बाद। अब एक महीने बाद पता नहीं डॉलर का रेट क्या हो, आज का रेट हो ना हो, कम हो ज्यादा हो। तो उस रिस्क से बचने के लिए आप बैंक के पास गए। बैंक पे के पास गए यानी ओवर द काउंटर, यहाँ पर आपने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, उस टाइम पे डॉलर का रेट जो चल रहा था वो 80 रुपए चल रहा था। तो आपने 80 रुपए पे बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करा आपने, ये ओवर द काउंटर कहलाता है। और दूसरा जो इसके अंदर डिफरेंस होता है, दूसरा डिफरेंस इसके अंदर दो पार्टीज, आपको मैंने बताया था टू पार्टीज इंक्लूड होती हैं या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करती हैं। तो वो जो दो पार्टीज होती हैं वो स्पेसिफिक नहीं होती। यानी वन पार्टी दूसरी पार्टी को नहीं जानती, सेकंड पार्टी को, और सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी को नहीं जानती बिल्कुल भी। तो इसके अंदर कोई भी पार्टी स्पेसिफिक नहीं होती। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसके अंदर जो दोनों पार्टीज होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। इसके अंदर पहली पार्टी दूसरी पार्टीज को जानती है और दूसरी पार्टी पहली पार्टी को जानती है। तो इसके अंदर जितनी भी पार्टी इंक्लूड होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। तीसरा जो इसके अंदर डिफरेंस होता है गाइज, जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डेली बेसिस पर सेटल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक महीने का इसके अंदर कोई भी फ्यूचर लोड खरीदी, एक महीने के लिए खरीदी आपने। तो एक महीने का जो इसका एक्सपायरी पीरियड है, इस बीच के अंदर ये कितनी बार भी ट्रेड की जा सकती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो सेटलमेंट होता है वो एंड ऑफ द डेट होता है। यानी जो आपने डेट तय की है एक महीने बाद की, उसी डेट पर ये सेटल किया जाएगा। जो एक्सपायरी पीरियड के बीच का टाइम जो होता है, उस टाइम के अंदर इसको ट्रेड नहीं किया जाता, ये ट्रेड नहीं होती उस बीच में। ये सिर्फ एक बार ट्रेड होती है एंड ऑफ द डेट पे। चौथा जो इसके अंदर डिफरेंस होता है, ये लेस रिस्की होती है। लेस रिस्की कैसे होती है? इसके अंदर डिफॉल्ट के चांस कम होते हैं क्योंकि पार्टी एक दूसरे को जानती नहीं है, और एक्सचेंज में एक टाइम पे काफी सारे कॉन्टेक्ट एंटर किए जाते हैं। तो इसके अंदर डिफॉल्ट के चांस बहुत ही रेयर होते हैं। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ज्यादा रिस्की कहलाता है और इसके अंदर डिफॉल्ट के चांस ज्यादा होते हैं। इसके अंदर डिफॉल्ट के चांस ज्यादा क्यों होते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास $20,000 आने थे
पार्टी से, आपकी जो बाहर विदेशी पार्टी है उससे आपको $20,000 आने थे। आपने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बैंक से, आपको पता था कि मेरे पास $20,000 आने, और आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बैंक से कर लिया कि फ्यूचर पे मेरे पास $20,000 आने वाले, मैं आपको सेल करना चाहता हूँ, तो आप किस रेट पे लेंगे? जो भी फ्यूचर रेट चल रहा होगा बैंक उस रेट पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा इस पार्टी से। लेकिन एंड ऑफ द डेट पे क्या हुआ, जहां से $20,000 आने थे उस पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, यानी पेमेंट नहीं करी, पेमेंट लेट कर दी। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक से जब ये वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगी तो उसे चार्जेस देना पड़ेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का चार्जेस था वो उसे देना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। तो इसलिए ये ज़्यादा रिस्की माना जाता है। आशा करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। ऑप्शन के ऊपर पूरी सीरीज बनने वाली है, बहुत ही आसान शब्दों में, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। चलिए वीडियो को यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।